दस्त जब होते हैं तो माता जी का नाम, शेरा वाली का नाम लेकर जब तो तुरंत सही हो जाते हैं। नहीं इतना बड़ी हो गई मैं ऐसा चमत्कार नहीं देखी थी, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया में तो कोई है तो माता है शेरा वाली। से लोग आ रहे हैं और सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। और यहाँ कहने वाली बात नहीं है, आप कैमरा लगा के चारों तरफ घूम के देख लीजिए। इतनी कष्ट है, माता रानी मेरी दूर की है कि मेरी भांजी छत से कूद जाती है, लेकिन माता रानी की दया से एक टुकड़ा भी नहीं हुआ है उसको। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत था, यहाँ से गोरखपुर उसके बाद कई जगह दवा ववा कराएं, सब कुछ आराम नहीं हुआ था। बाकी यहाँ मंदिर पे आने से बहुत काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हुआ था। एम्स मेडिकल कॉलेज KMC लखनऊ में इलाज कराया मैं स्वयं अपना, लेकिन माता रानी का भभूत खाते खाते मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मेरा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जहां आज मेडिकल साइंस या साइंस पूरे दुनिया पे पूरी तरह से हावी है, वहीं सनातन को मानने वाले कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो आज भी यह मानते हैं कि हिंदुओं के देवी देवता वो चीज़ें कर सकते हैं जो शायद साइंस न कर सके, यानी असंभव को भी संभव करने की मद्दा हिंदुओं के देवी देवता कुछ रखते हैं। एक ऐसे ही शक्ति दुर्गा पीठ मंदिर के प्रांगण में मौजूद है। पनियरा क्षेत्र का यह दरगाह गांव है और जिस मंदिर में हम मौजूद हैं इसको दुर्गा शक्ति पीठ दरगाह कहा जाता है। ये तमाम यहाँ पे आप भक्त देख रहे होंगे, ये भक्त अपने अपने दुखों से पीड़ित होकर के इस मंदिर के, इस माता के मंदिर में आते हैं और अपने दुखों का निवारण इनका कहना है कि ये माता जी करती हैं। सबसे पहले हम मुख्य पुजारी जी से बात करेंगे, उसके बाद इन तमाम जो यहाँ भक्तगण आए हुए हैं जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे और अन्य जो भी पुरुष आए हैं हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या क्या समस्याएं थी इस माता के मंदिर में आने के बाद उन समस्याओं से उनको निजात मिला है। गुरुदेव, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश मिश्रा। ठीक, आप मुख्य पुजारी हैं इस मंदिर के। जी, इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं? कितने दूर दूर से लोग आते हैं और आने के बाद उन लोगों के दुखों का निवारण होता है? माता जी के दरबार में आने के लिए नेपाल से लोग आते हैं, बस्ती से आते हैं, गुंडा से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, कुशीनगर से आते हैं। बाकी अब निचलौल, महाराजगंज इस एरिए के लोग आते हैं। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस मंदिर पे आते हैं, अर्जी लगाते हैं, माता रानी की कृपा से उनकी मन्नत पूरी होती है, उनकी झोली भरती है। आप दुखों का निवारण करते हैं कि झाड़ फूक भी करते हैं? कुछ नहीं, माता रानी का कृपा होता है। वो लोग आते हैं, अर्जी लगाते हैं, अपना मत्था टेकते हैं और आरती में शामिल होते हैं और माता रानी उनका कल्याण करती हैं, उनकी झोली भरती हैं। किन किन समस्याओं का यहाँ पे निवारण होता है? यानी जितने दूर दूर से लोग आते हैं क्या क्या समस्याएं होती हैं? समस्याएं जैसे मान लीजिए बहनों का गोद नहीं भरता है, 10 साल, 15 साल, 12 साल, 8 साल, 3 साल गोद नहीं भर पाता है। माता रानी के दरबार में अर्जी लगाती हैं बहनें, मत्था टेकती हैं और माता रानी का कृपा हो जाता है। तमाम बहनों का गोद भरा हुआ है। दवा भी देते हैं या केवल प्रसाद से ही वो सब दवा नहीं दिया जाता है, दवा बंद हो जाता है। जैसे 10-10 साल दवा इलाज करा करके लोग PGI वापस आते हैं, बहुत बहुत दूर जा करके दिखा करके आते हैं। और माता रानी के दरबार में जिनको दवा डॉक्टर कहता है कि 5 साल चलाना है, 10 साल खाना है, जीवन भर खाना, उनका ऑटोमेटिक 2 से 3 महीने में दवा माता रानी के आशीर्वाद से बंद हो जाता है। दवा एक भी भक्तों का नहीं चलता है, आप भक्तों से पूछ लीजिए। चलिए, यहाँ तमाम भक्तगण हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? थोड़ा तेज, आपको क्या समस्या है? हुआ क्या था? PGI गई थी दिखाने के लिए, क्या हुआ था आपको? हमको हार्ट का परेशानी था। हार्ट की परेशानी अब ठीक हो गया है? अच्छा, फालिज ठीक हो गया? हाँ, फालिज। क्या समस्या थी आपकी? हम पैर से अपने चल नहीं पाते थे, अब मतलब बहुत तबीयत खराब रहता। यहाँ पे जब से आए तब से हम ठीक हो गए। कितने दिनों से यहाँ आती है माता जी के दरबार अरे में? हम आते हैं 2 साल से 3 साल हो गए हमको आते। अभी क्या समस्या है आपको? अब इस समय ठीक है, कोई दर्शन करने दर्शन नहीं आए, नवरात्र में दर्शन करने आते माता जी के। क्या दिक्कतें आपको थी? यहाँ किस लिए आई आप? यहाँ हम आए बाटी, हमन के पूरे परिवार 3 साल से परेशान बाटी। जब से माता जी के दरबार में आवे लगनी है, कष्ट कट गए बा हमन का। क्या समस्याएं थी आपको?
हमन के समस्या ये है कि भूत प्रेत के बच्चे नहीं ठीक रहना है, तो करे बाद पूरा हम थकी गई सफाई करावत है। अच्छा, क्या दिक्कत है आप? क्या बताइए तो बढ़िया दिक्कत। मेरा नाम मेनका पासवान है, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। ग्राम गुलरिया, टोला पतरका, पोस्ट गुलरिया बाजार, थाना पिपराइच, जिला गोरखपुर। मैं 10 साल से बहुत परेशान थी और इतना मैं दवा करा चुकी। यहाँ मेडिकल कॉलेज यानी गुड़घर यानी कोई भी अस्पताल नहीं बाकी है कि मैं वहाँ ना पहुँची हूँ, लेकिन मेरे पति नहीं सही हुए। मेरे पति को यानी 10 साल से झटके की परेशानी थी। अगर वो बेहोश हो जाते थे तो आधा 1 घंटे तो उनको होश ही नहीं रहता था, यानी मैं अकेली उनको संभाल ही नहीं पाती थी। लेकिन माता जी की कृपा से मेरी बहन यहाँ पे रहती हैं, तो वही मुझे बताई हैं कि आप यहाँ पे आओ, एक बार उनको लेकर दर्शन करा लो। तो मैं श्रद्धा मन में लेकर माता जी के दरबार में आई और अभी 1 ही महीना तो हुआ है। मुझे इतना विश्वास है कि मेरे पति पहले से तो एकदम सही हो गए। 1 रुपए की दवा उनके मुंह में नहीं गया है। बस माता जी का भावूत और उनका आशीर्वाद इतना हम लोग के ऊपर है कि जैसे मालूम पड़ा कि माता जी हम लोग के साथ ही दम है। अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम लोग जिएंगे माता जी के दरबार में आएंगे जाएंगे। अब आपके पति बेहोश नहीं होते हैं, दवा नहीं खाते हैं? अब नहीं, उतना नहीं होते हैं लेकिन आधे घंटा 1 घंटा नहीं होते हैं, कभी 10 मिनट 5 मिनट। अब मैं बस जब होते हैं तो माता जी का नाम, शेरा वाली का नाम लेकर जब तो तुरंत सही हो जाते हैं। यानी इतना बड़ी हो गई, मैं ऐसा चमत्कार नहीं देखी थी, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया में तो कोई है तो माता है शेरा वाली। इसलिए आप आई हैं यहाँ पर? पहली बार अभी आई हूँ, अच्छा, क्या सुन करके आई हैं? क्या समस्या है दर्शन आपकी? करने के लिए आई हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं आप? डरा तो ये तमाम महिलाएं हैं और भी लोग हैं, हम बात करेंगे किस लिए आप आए हैं, क्या समस्या है? क्या है, मेरा नाम राहुल गुप्ता है, रंगापुर का रहने वाला हूँ और आए हैं मंदिर पे दर्शन करते हैं। काफ़ी दिक्कत था हमको, बहुत काफ़ी ज़्यादा दिक्कत था। यहाँ से गोरखपुर, उसके बाद कई जगह दवा ववा कराएं, सब कुछ आराम नहीं हुआ था। बाकी यहाँ मंदिर पे आने से बहुत काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हुआ था। वॉमिटिंग इतना ज़्यादा हो रहा था कि एकदम कुछ भी मतलब नहीं होता था। अचानक से बेहोश हो जाना, चक्कर आना, गिर जाना, सब यही बहुत काफ़ी ज़्यादा दिक्कत था। तब जिस दिन आए हैं तो 1 ही दिन आए, उसी दिन बहुत काफ़ी ज़्यादा फायदा हो गया। दवा तो इतना ज़्यादा खाएं लेकिन दवा में कुछ बहुत रिस्पांस नहीं था। अब यहाँ आते ही बहुत काफ़ी आराम हो गया। क्या समस्या है आप, क्या यहाँ किस लिए आप आए? सबसे पहले मैं माता रानी का जो है शरण बंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं ग्राम प्रधान जंगलबाग टुकड़ा नंबर 14 से हूँ। मैं सबसे पहले इस मंदिर के पुजारी बड़े भाई श्री प्रकाश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने माता रानी का जो है मंदिर बनवाया। और माता रानी के इस दरबार में जितने भी श्रद्धालु सच्चे मन से आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। जैसे बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी थी जिनका गोद सुना था, माता रानी के कृपा से बहुत सारे जो है लोगों का गोद भरा, बच्चे पैदा भी हुए और बहुत सारे लोग जो दुख दर्द परेशानी में थे, बहुत सारे लोगों का यहाँ निवारण हुआ। मेरा भी दुख परेशानी है, लेकिन मैं भी जब से यहाँ से आ रहा हूँ बहुत आराम है। मुझे पहले से भी जानकारी था लेकिन मैं आ नहीं पाया, मेरा दुर्भाग्य था, लेकिन मैं अब आ रहा हूँ इस मंदिर पे। मुझे बहुत ही खुशी की बात है कि मेरा भी मन्नत पूरी होगी और सभी लोगों का मन्नत पूरी हो रही है। माता रानी की कृपा है, जो भी सच्चे मन से आएंगे और माता रानी के ऊपर विश्वास रखेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। जय माता। कितने दूर दूर से इस मंदिर में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए? यहाँ माता रानी के दरबार में दरगाहें धाम जो है नेपाल से, सिद्धार्थनगर से, कुशीनगर से, देवरिया से, गोरखपुर से, बस्ती से बहुत सारे दूर से लोग आ रहे हैं और सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। और यहाँ कहने वाली बात नहीं है, आप कैमरा लगा के चारों तरफ घूम के देख लीजिए। माता रानी के दरबार में आने से सबका विश्वास है, तभी इतने सारे भक्त आ रहे हैं माता रानी के दरबार में। माता रानी सबके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी इतनी भीड़ हो रही है और सबकी मनोकामनाएं माता रानी के कृपा से पूर्ण हो रही है। जय माता दी। क्या नाम हुआ आपका सर? हमारा नाम अच्छेलाल है। मैं गोरखपुर जनपद रघुनाथपुर मिर्चाइन के रहने वाले हैं।
इस समय माता रानी के दरबार में मैं 3 साल से बराबर आते हैं। मेरी इतनी कष्ट है, माता रानी मेरी दूर की है कि मेरी भांजी छत से कूद जाती है, लेकिन माता रानी की दया से एक टुकड़ा भी नहीं हुआ है उसको। अब मैं माता रानी का इतना गुणगान गा रहा हूँ कि मेरा शरीर माता रानी के चरणों में सदा के लिए झुक जाए। क्या समस्याएं थी शुरुआत में? मेरी भांजी है, 1 साल से पढ़ने विद्यालय नहीं जाती, डर के मारे उसके ऊपर इतना भूत पिशाच थे, उसको ढकेल देते थे, बेहोश हो जाती थी, छत से गिर जाती थी। लेकिन फिलहाल उसको माता रानी की दया से, माता रानी के चरण में जब से आई, उसको बाल बांका नहीं हुआ। आज भी हमारी भांजी यहाँ पर प्रांगण में दर्शन कर रही है। मैं माता रानी को अपने असाध्य बीमारी से, मैं गोरखपुर एम्स, मेडिकल कॉलेज, KMC लखनऊ में इलाज कराया मैं स्वयं अपना, लेकिन माता रानी का भभूत खाते खाते मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मेरा माता रानी के चरणों में मेरी एक अंग टूट गया था, लेकिन मैं माता रानी को धन्यवाद देता हूँ कि मैं तुरंत कोई जाता तो मैं हाल चाल अपना बजाता, पूरी बॉडी हमारी चूर हो गई थी माता रानी के चरण में सेवा करते करते। लेकिन माता ही रानी मुझको ऐसा शक्ति दी कि मैं स्वस्थ, कोई समझ नहीं पा रहा था इतनी जल्द स्वस्थ हो जाए। मैं अब बेड पर सोया ही नहीं, लेकिन मेरी बॉडी ठीक हो गई। तो चलिए, हमने तमाम लोगों से बात किया। एक और श्रीमान जी हम बात करते हैं। क्या समस्या है, आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम यहाँ माता जी के दरबार में 5 साल से आ रहे हैं। हमारी लड़की और हमारी पुत्रवधू बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, लेकिन यहाँ आने से सब कष्ट दूर हो गया। अब हम लोग दर्शन करने आते हैं। क्या तकलीफ थी जो यहाँ हमारी पुत्रवधू जो है 6 घंटे 7 घंटे बेहोश हो जाती थी, लेकिन यहाँ आने से अब 5 मिनट नहीं होती है बेहोश, अब एकदम ठीक है। अच्छा, डॉक्टर में आप डॉक्टरों को दिखाए थे तो डॉक्टरों ने क्या कहा था? वहाँ से रिलीफ नहीं हुआ था? नहीं, वहाँ से कुछ नहीं फायदा हुआ था, दवा भी करा लेकिन कुछ नहीं हुआ था। मंदिर में आने के बाद फायदा हुआ है? हाँ, मंदिर में आने से पूरा फायदा हुआ। ये आप स्वयं बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुजारी नहीं, बुलवा रहे हैं लोग? किसी से आप किसी भक्त से पूछ लीजिए, पुजारी से कोई यहाँ सिखाया नहीं गया कि आप ये कहिए वो कहिए। सब भक्त आते हैं, सबका कष्ट दूर होता है। चलिए, यहाँ हमने तमाम भक्तगणों से बात किया, कुछ महिलाओं से भी हमने बात किया, कुछ पुरुषों से भी हमने बात किया। साफ तौर पे इन तमाम लोगों का यही कहना है कि हम किसी बीमारी से ग्रसित थे, किसी बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन जब से इस शक्तिपीठ दुर्गा धाम दरगाह धाम में इस मंदिर में आए हैं माता का दर्शन करने के लिए, उसके बाद से हमारी तमाम समस्याओं का समाधान हो गया। बात करें हम इस ज़माने में तो मेडिकल साइंस और साइंस इतना आगे है, पूरे दुनिया पे हावी है, और उनके अनुसार देखा जाए तो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। लेकिन तमाम भक्तगणों की बातों को सुन करके हमें भी ये चीज़ें लगा है कि कुछ तो है इस माता के मंदिर में, तभी लोग गोरखपुर जैसे प्रतिष्ठित शहरों से, नेपाल जैसे राष्ट्रों से होकर के यहाँ इस मंदिर में आते हैं। और तमाम लोगों का कहना है कि हम जब से इस मंदिर में आना प्रारंभ कर दिए, उसके बाद से हमारी तमाम समस्याओं का समाधान हो गया। बाकी ऐसे शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर दरगाह धाम के बारे में और ऐसे पुजारी और ऐसे तमाम लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।